बड़ी रेलेवेंट बात आपने की है। पहले तो कोरोना के लिए दो तीन चीज़ें सुन लें कि पहले दिन से लेके आज तक मुझे हुकूमत की पॉलिसी बता दें है क्या। नी जर्क रिएक्शंस पे इतनी बड़ी जो है जो जिसको पैराडायमिक है, जैसे दुनिया को हिला कर रखती है, जिससे हिला के नहीं रखता, दुनिया का अमलन अपने कब्जे में ले लिया है, बिल्कुल कैप्टिवेट किया हुआ है। तो हमें इसका पता पाकिस्तान में जिस दिन ये पहला पेशेंट आया या हुआ तो उससे हमें पता चल गया, तकरीबन चाइना जो था वो जनवरी फर्स्ट वीक में पेशेंट आ गया। चुनाचे वहाँ से हमने पहले तो वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि अगर चाइनीज स्टूडेंट्स जिनके लिए हमने पॉलिसी बनाई को नहीं आएंगे, उनके माँ बाप भिलकते रहे, हमने कहा कि मंगवा लें, आप यहाँ उनको रख सकते हैं क्वारंटाइन में, एहतियात करनी चाहिए। तो असूल तय पाया और सुबह से लेकर शाम तक भाषण होते थे कि इनको हम नहीं ला सकते और ये चाइनीज गवर्नमेंट नहीं आने देती। पता चला सारे मुल्क निकाल के ले गए, हमने नहीं निकाले। अब एकदम पता चला कि एक फ्लड गेट आ गया है पाकिस्तान से। नहीं, लेकिन यही तो एतराज है, यही तो चीनियों की तरफ से एतराज है कि वो कहते हैं कि यूरोपियन मुमालिक ने अपने शहरियों को जब वहां से निकाला तो उस वजह से वहां पर ज्यादा फैला है। आप तो यानी हुकूमत तो इसको अपने क्रेडिट में लेती है कि हमने सारी तनकीद को बर्दाश्त किया, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया, हमने अपने स्टूडेंट्स को वुहान से नहीं निकाला, वो तो इसको अपनी क्रेडिट में लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि इंडिया ने इतने निकाले, बांग्लादेश ने निकाले, शहरी और तो और छोटे छोटे शहरों ने निकाले। देखे जहां पे भी फैला है ना, वहां पे कई ऐसे लोग थे जिनका चाइना के साथ आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितना अमेरिकन टूरिस्ट चाइना के अंदर होता है। वो उनको होने होना था, उन्होंने वो उसके लिए मेरा ख्याल है वो उन्होंने भी वही किया होगा कि उन्होंने नहीं किया। जहां जहां से टूरिस्ट, जो इटली का टूरिस्ट है, यूरोप का टूरिस्ट है, जो उनकी वैसे बिजनेस जो है, उनकी इंडस्ट्री है वहां पे, वो ओन करते, उनके शेयर है उन पे वहां पे। तो असल मसला ये है कि थोड़ा मैं वैसे कहता हूं कि आज तक जो पॉलिसी लेकिन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया तो कोई क्लियर उस पर लाइन लेनी पड़ेगी ना, कभी इधर कभी उधर तो नहीं हो सकता इस पे। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिसी ने बनाई थी जिसके मैं हक में था कि उनको लाना चाहिए था, उनका नहीं लाना, तो वो ताफ्तान के ऊपर उसके ऊपर चेंज हो गई। फिर अगली बात है कि सिंध ने लॉकडाउन शुरू किया तो वज़ीर आज़म दोपहर को, संडे की एक दोपहर को फरमा रहे हैं कि सिंध के प्रेशर दे रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। तो आज तक एक जो प्रोटोकॉल होता है, एक जो पॉलिसी होती है, एक जो कंसिस्टेंसी होती है, हम नी जर्क रिएक्शन में क्यों का है, हम वाकयात होते जाते हैं और बनाते जाते हैं। अब आ जाते हैं कि जब ये सारी सूरत हाल हुई, आज के दिन भी आपके पास सिर्फ 4000 से चंद ऊपर पेशेंट है, आपने कुछ 40-45 हज़ार टेस्ट किए हैं और उसके अंदर यही पर रेशियो हर जगह पे 10%। अब पता नहीं आप टेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आपने उतनी टेस्ट किए जितने आपके पास वसाइल है, आपके पास वसाइल नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है वो ये है कि हुकूमत जो है ना उसके, और बात यह है कि जिनके पास वसाइल है, आज भी चाइना जो है वहां कैश दे और चाहे आप जो है ना 1 मिलियन टेस्टिंग किट्स उठा ले, वहां पे वेंटिलेटर पड़ते हैं 40-40 जो है डॉलर का, एक वेंटिलेटर मिल रहा है, $50 का मिल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ मिल रहा है, एनेस्थीसिया के साथ मिल रहा है। नहीं सकता कुछ, लंदन में नहीं हो रहे, इटली में नहीं हो रहे, यूरोप में नहीं हो रहे, फ्रांस में नहीं हो रहे, कहीं भी नहीं टेस्ट हो रहे, हो ही नहीं पा रहे, कैपेबिलिटी नहीं, कैपेसिटी नहीं। डॉक्टर साहब इस साहब को कहते हैं कि मेरी बात के अंदर ना टोके जी जी, या फिर बात यह है कि फिर मैं इनको टोकता रहूं या मुझे टोकते रहे। नहीं घंटे की गुफ्तगू तो नहीं ना, आप बताइए कितना अहमकाना बात नहीं सर, इसको बात को समेटे तो सही ना, इसका एंड क्या है इस आर्गुमेंट का? सर मैं यही तो क्या, मैं बात में दो आखिर में रह जाते हैं, दरमियान में उसके बाद पता चलता है कि वो एक नया भाषण आ जाता है। कहां मिलियन टेस्ट हुए वो मुल्क बता दे डॉक्टर साहब, कहां मिलियन टेस्ट हुए वो मुल्क बता दे। सो नैरी साहब, आपका आर्गुमेंट यह है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बीमार है क्योंकि हम तो जिस बेंचमार्क को देख रहे हैं वो रेट ऑफ डेथ है और हमारे यहाँ रेट ऑफ डेथ अभी खुदा के वास्ते बिल्कुल भी नहीं हुआ। ज़हनी सत्ता के एक होना जरूरी है। या फिर गूगल करे 10 मुल्क मिल जाएंगे, जर्मनी, अमेरिका, चाइना समेत, जहां पे मिलियन से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, वहां 2, वो कहते हैं 2 क्यों नहीं कर रहे, उनके मिसाइल और है। प्रोड्यूसर साहब जरा देखिएगा कि ये मिलियन टेस्ट कहां हुए हैं ताकि मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। अच्छा, अभी मिलियन का, लेकिन किन मुल्कों ने मिलियन टेस्ट मुकम्मल किया? 10 लाख।
मतलब वहां पे 4.5 लाख अमेरिका के बेसिकली 5 लाख उनके पेशेंट है। अब बता ले, अब पहले ये निकलवा ले इनको। नहीं आप ठीक है, मुझे अंदाजा है कि अमेरिका में तकरीबन मिलियन से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, इटली में भी हुए हैं बहुत। अमेरिका एक दिन में गालिबन 1 लाख टेस्ट कर रहा है पिछले कई दिनों से। जर्मनी ने तकरीबन 2-2.5 मिलियन से ज्यादा टेस्ट कराए हैं। लेकिन ऐसे मैं इस तंग गली से आगे इसलिए निकलना चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के पास बहरहाल वो रिसोर्सेज नहीं हो सकते जो अमेरिका जैसे अमीर मुल्क के पास हो सकते हैं, जो बरतानिया के पास हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास नहीं हो सकते वो रिसोर्सेज। तो ये तो फिर आप यहां तो कुछ साबित नहीं कर सकेंगे ना अपने आज़ी साहब इसमें, ये तो गरीब मुल्क है। मैं तो कुछ साबित करना ही नहीं चाहता हूं जी, मेरा कोई पॉइंट है ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आपने कहा जी क्या पॉलिसी है, मैंने कहा नीजक पॉलिसी है। मैं 2-3 एग्जांपल्स कोट किए हैं, दैट्स व्हाट आई कुड डू। अगर नहीं समझ आई तो मैंने यही बताया था कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी, आज तक पॉलिसी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जफर मिर्जा को कहा है, मैं तो ऐसे भी कह रहा था कि जब हुकूमत जब हम कुछ कर नहीं सकते कोरोना का, तो हमें और चीजों पे फोकस करना चाहिए। गुलजार साहब के अल्फाज हैं। अब क्राइसिस ये है कि या मसला ये है कि उन्होंने आपने जैसे छोड़ा, अब उन्होंने नया शोषण छोड़ा हुआ है। एक JIT है, इनके सर को बैठ गई है। शेख रशीद साहब ने कैबिनेट में कहा है कि जो JIT वाजिद याद तैयार करे उसे डरो। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में कुर्बानी चाहिए। इमरान खान उठा के एक चूजा उन्होंने कर दिया। वो बेचारा समीउल्लाह चौधरी, जो मैं हल्फन कहता हूं कि दरियानतदार तरीन आदमी है, बड़ा मेहनती आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी, हर बंदा जानता है कि उसको मिनिस्टर घर की बजाय MPA के कमरे में रह आदमी और उसने और ज़हीन आदमी है। 4 सेक्रेटरी तैयार उनके, उसका सेक्रेटरी जो है नसीम सादिक। अच्छा, हमें बेसिकली नियाज़ी साहब ये समझ रहे हैं कि इमरान खान अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, चीज़ों पे तवज्जो हटाने के लिए पाउंड ऑफ फ्लेश की कुर्बानी दे रहे हैं। तहकीक है, किसी की बात ना किया करें। नहीं देखिए सबकी डिस्कस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये कुर्बानी आपका मकसद है कि असल कुछ लोगों की कुर्बानी दी जा रही है। ये लोग डॉक्टर साहब, ये अल्लाह के फजल से, ये जब भी कोई बुरान होता है, जब भी कोई चीज आती है। डॉक्टर साहब, एक तो वो इंग्लिश में कहते हैं ना, अंग्रेजी का जो इडियम है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, और उर्दू में हम कहते हैं कि जहालत नेमत गैर मुतरक़बा है। अब क्राइसिस ये है कि हमारे मुल्क के अंदर चूंकि हर बंदे को एक ड्यूटी दे दी गई है, मुझे, कुछ सियासतदानों को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, अब उनको समझा जाता है कि उन्होंने ये करनी है, और फिर उसके लिए लोगों का भी एक क्राउड है जो उनको ज़ौक़ शौक़ से जो है उनको कबूल करके फिर होता है, और फिर हम भी इस तरह बैठे होते हैं। देखिए, ये क्राइसिस जो पाकिस्तान के अंदर है ना, इसको कंफ्यूज करने के लिए हमने तन मन धन लगाया हुआ है। ये क्राइसिस है क्या, हम उसको कभी नहीं करेंगे। क्राइसिस क्या है? JIT किस वक्त बनी थी? JIT बनी थी जब शुगर की प्राइसेस हो गई जनवरी के अंदर, काबू से बाहर क्राइसिस हो गई। उसके साथ ही आटे का क्राइसिस आ गया फॉलोअप में। चुनाचे इतना कार हुआ हर जगह पे कि वज़ीर आज़म ने, जो कि जिन्होंने आज तक अपनी पार्टी फंडिंग का हिसाब कभी नहीं दिया, क्योंकि वो बड़े दयानतदार हैं और कभी नहीं कहते हाँ पार्टी फंडिंग का हिसाब ये पड़े ले लो, उसके लिए वो पिछले 2014 का केस है, 6 साल से ड्रैग कर रहे हैं। उन्होंने JIT बना दी। JIT ने रिपोर्ट दी तो पहली JIT की रिपोर्ट इन्हीं की वाजिद ज़िया साहब की बनी थी, और ये वही वाजिद ज़िया साहब है जिन्होंने 10 वॉल्यूम तैयार किए। इसका मतलब है कि दीवार पे कुछ कुनिंदा हो रहा था। जो हमारे वजीर आजम जो थे पढ़ने से कासिर थे, उस वाजिद ज़िया के सामने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने बेबस फील किया। तो मैं तो अगर इमरान खान की जगह होता तो मैं भी बेबस फील करता। इन्होंने वो JIT उठा के उसमें कुछ इतराज़ात लगाए, फ्रिवलेस है, जहांगीर तरीन सब ने देखा, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल स्टूपिड है। इनका ख्याल था कि जब भेजेंगे तो थोड़ा सा रिफाइन करके आएंगे। उन्हें मजीद तफसील के साथ भेजी। 7-8-10 दिन पहले लीक होने से या जो भी है पब्लिश करने से, वो भी एक अलहदा ड्रामा हुआ लाहौर में, अपर पाकिस्तान में। तो वो उन्होंने वहां पे ये तय किया कि आप इसको बता दें 25 को। बेसिकली तो आप ये कह रहे हैं कि पहले रिपोर्ट आई तो पसंद नहीं आई, फिर कहा इसको तब्दील करें, फिर वो तब्दील नहीं हो सकी। दो नहीं, तब्दील से मुराद मुझे नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने ये कहा होगा। क्यों, मैं क्यों शक करूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने वापस की कि ये रिपोर्ट जो है ये इसके अंदर बहुत गैप्स है, लूप होल्स है, व्हाटएवर, तो उन्होंने उसके बाद कंप्रिहेंसिव बना ली। अब अगला चले, आगे आ जाता है कि इस रिपोर्ट में 2 चीजें आई।
कि ये चीनी को एक्सपोर्ट क्यों होने दिया। असल इशू ये था, बोन ऑफ कंटेंशन। आपने होने दिया, आपने कहा ये हमारे पास स्टॉक ज्यादा थे। कब ज्यादा थे, कब किया? जब गन्ने की फसल लहलहा रही थी। वो दुनिया की कोई ऐसी मुमलिकत बता दें, हमारे पास तो केन रिसर्च काउंसिल, कॉटन रिसर्च काउंसिल पता नहीं पिछले 50 से तय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तय, 1 मिनट में बता देते हैं कि तखमीना कि इस दफा क्या हो रही है। हमें जब पता होता है कि इस दफा में 24 मिलियन टन गन्ना मिल रही है, 20 मिलियन मिल रही है, 20% लॉस होगा, हमने सुनते नहीं है, अखबारों में आता है। चुनाचे वहां लहलाती फसल दिहाड़े को पता था गन्ना शॉर्ट है। जो मिले 4 साढ़े 4 माह चलती थी, वो मिले 2.5 माह चली, गन्ना जो नहीं था। अब जब ये पता है, वो तो उस वक्त इन्होंने एक्सपोर्ट की जाती थी। पहला मुजरमाना फेल, जब दी उसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख का नहीं है, 2 लाख का नहीं है।